आप एक साधारण यात्री है जो जीवन के सफ़र में अपने सपनों के शहर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन रास्ते में कई ऐसे गड्ढे और बाधाएं हैं जो आपके सफ़र को मुश्किल बना सकते हैं। ये जीवन का एक रूपक है और उस सफ़र के दौरान जो वित्तीय जाल आपके सामने आते हैं वे है गड्ढे और बाधाएं। हम सभी अपनी मेहनत की कमाई से एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ गलत फैसले, लुभावनी योजनाओं और अनुचित इन्वेस्टमेंट के कारण हमारे संपत्ति निर्माण की यात्रा बाधित हो सकती है। तो कैसे आप इन वित्तीय जालों से बच सकते हैं, कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसको समझना है कैसे फाइनेंशियल ट्रैप्स आपके रास्ते में अड़ंगे लगा सकते हैं, बाधाएं लगा सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। तो उनको हाउ टू अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स ऑन योर वेल्थ बिल्डिंग। आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग जनरेट करने की जो रास्ते है, जर्नी है, उस जर्नी के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो भी ट्रैप्स आते हैं, फाइनेंशियल ट्रैप्स आते हैं, उसको कैसे पहचाने और उसके ऊपर कैसे रास्ते निकाले, इस वीडियो के माध्यम से हम वो बातें समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, अनुचित ऋणों का बोझ। सावधानी पूर्वक कदम रखें। दोस्तों, एक यात्री जो अज्ञानता के कारण अनजाने गड्ढों में गिरता है, उसे अपने हर कदम को सोच समझ कर रखना चाहिए। ऋण लेना आसान है, लेकिन उसका प्रबंधन मुश्किल। हाई इंटरेस्ट वाले ऋण, क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग और बिना योजना के लिए गए लोन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को संकट में डाल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप केवल उतना ही कर्ज लें जितना आप आसानी से चुका सके। इसके अलावा ऋण का उपयोग केवल आवश्यक खर्चों के लिए ही करें, जैसे कि घर खरीदना या शिक्षा के लिए। अनावश्यक खर्चों के लिए कर्ज लेना आपको एक जाल में फंसा सकता है, जो कि उससे बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी का टाइम ले सकता है, जिससे निकलना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे लोन को अवॉइड करें जो आपकी ज़िंदगी का अनमोल टाइम आपका लोन चुकाने में ही निकल जाए। नंबर 2, लुभावनी निवेश योजनाओं से बचें, दिखावे से दूर रहें। दिखावे का शहर चमकता है, लेकिन उसके पीछे गहरे अंधकार की गलियां होती है। कई बार हम तेज रिटर्न के वादों के कारण लुभावनी इन्वेस्टमेंट योजनाओं में फंस जाते हैं। ये योजनाएं पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन इनमें छिपे खतरों को समझना बेहद ज़रूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कदम रखने से पहले उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। निवेश की दुनिया में धैर्य और संयम सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। स्थिर और लंबी अवधि के निवेश अधिक सुरक्षित होते हैं और वे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर धीरे धीरे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोभ लुभावनी जो स्कीमें होती है, योजनाएं होती है, उसको आपको बचना है। वैसे जो आलूर, वैसे जो लोभ होता है, लालच होती है, उससे बचना है, ताकि आप किसी भी ट्रैप में आ न सके और अपनी संपत्ति, अपना पैसा बचा सके। नंबर 3, सट्टा बाजार और जुए से दूरी, यानी कि जोखिम भरी राहों से बचें। एक यात्री जो जोखिम भरी राहों पर चलता है, वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है। सट्टा बाजार, जुए और उच्च जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट आपके लिए वित्तीय आपदा का कारण बन सकते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ बेहद अस्थिर होता है और कई बार ये आपके पूरे पूंजी को निकल सकते हैं। वित्तीय संपत्ति निर्माण के लिए एक स्थिर और सिक्योर मार्ग चुनें।
म्यूचुअल फंड्स, एफडी, पीपीएफ या अन्य लंबी अवधि के निवेश विकल्प में अपने धन को सिक्योर रखें। जोखिम भरी योजनाओं से पूरी तरह से दूरी बनाए और अपने निवेश को अच्छी तरह से विभाजित करें। नंबर 4, सही वित्तीय सलाहकार की भूमिका। एक यात्री जो अनजानी राहों पर चलता है उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक की जरूरत होती है। वित्तीय यात्रा में सही सलाहकार का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गलत सलाहकार यानी कि गलत एडवाइजर आपको गलत दिशा में ले जा सकता है और इसका खामियाजा आपको और आपके पैसों को दोनों को भुगतना पड़ता है। हमेशा ऐसे एडवाइजर का चयन करें जो प्रमाणित हो, सर्टिफाइड हो, जिसका फाइनेंशियल वर्ल्ड में अच्छा एक्सपीरियंस हो। वे आपको सही इन्वेस्टमेंट के बारे में या सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी दे सके और आपको फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए सही मार्गदर्शन कर सके। नंबर 5, खर्च पर नियंत्रण। समझदारी से खर्च करें। जीवन के सफर में अधिक वजन से यात्रा धीमी हो सकती है। अनियंत्रित खर्च आपके वित्तीय सफर को धीमा कर सकते हैं। अपनी आमदनी और खर्चों का सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है पैसे बचाने के लिए और ट्रैप को अवॉइड करने के लिए। हर महीने एक बजट बनाएं और उसमें से बचत को प्राथमिकता दें। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये रियलिटी है। खर्च पर नियंत्रण यानी कि जो आपके अकाउंट से जो फंड फ्लो, मनी फ्लो जो बाहर निकल रहा है उसको आपको रोकना होगा। अनावश्यक खर्चों को रोकना होगा और आप जैसे किसी भी अनावश्यक खर्च, जैसे कि आज की जो लोभ लुभावनी बातें होती है, कोई भी शेयर मार्केट की दुनिया हो, कोई जुए जैसी बातें हो, कोई सट्टा हो, ऐसी चीज़ों को आपको ये रोकना है। देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि कोई चीज़ें आप खरीद लेते हो ना घर के काम के लिए, उससे आपका बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन जो सैलरीड पीपल या जो भी छोटे मोटे बंदे रहते हैं उनके जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर या ट्रेडिंग के तौर पर शेयर मार्केट में या कुछ गैम्बलिंग चीज़ों में लगाते हैं। उसी के कारण ही आपका जो है बजट बिगड़ जाता है। बाकी जो इम्पल्सिव बाइंग करो, घर के लिए कुछ भी चीज़ें खरीदो, उससे आपका बजट नहीं बिगड़ता था। उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता इतना जितना कि इन बातों में होता है। तो खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है अनावश्यक चीज़ों में। नंबर 6, वित्तीय लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट दिशा की ओर बढ़े। एक यात्री जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है वो सबसे तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आपके वित्तीय सफर का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के निवेश करना ऐसा है जैसे आप एक अनजाने रास्ते पर चल रहे हो। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानें, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट आदि, और उसके अनुसार अपने निवेश की योजना बनाएं। एक स्पष्ट वित्तीय योजना आपको सही दिशा में ले जाएगी और आपको वित्तीय जाल से बचाएगी। नंबर 7, आपातकालीन निधि का निर्माण, यानी कि आपके लिए एक सुरक्षा का कवच। सफर में कभी भी अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहे। एक आपातकालीन निधि यानी कि इमरजेंसी फंड आपके लिए सुरक्षा का कवच होती है। ये निधि किसी अप्रत्याशित खर्च या जीवन के किसी अप्रत्याशित घटना के समय काम आती है। अपनी मंथली जो इनकम होता है, मासिक आमदनी का कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च आपातकालीन निधि में सिक्योर रखे, सुरक्षित रखे। ये निधि आपको उन मुश्किल समय में वित्तीय संकट से बचा सकती है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। नंबर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश, यानी कि वित्तीय शिक्षा में निवेश। सफर का ज्ञान सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है। जितना अधिक आप वित्तीय दुनिया के बारे में जानेंगे उतनी ही कम संभावना होगी कि आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंसेंगे।
नियमित रूप से वित्तीय समाचार पढ़ें, विशेषज्ञ के साथ बातचीत करें और नई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को सीखने की कोशिश करें। वित्तीय शिक्षा में निवेश आपको अपने निवेश के फैसलों में आत्मविश्वास देगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। नंबर 9, धैर्य और संयम सफलता की कुंजी। दोस्तों, एक यात्री जो धैर्य और संयम के साथ चलता है वो सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। वित्तीय सफर में धैर्य और संयम बहुत ज़रूरी है। तेजी से लाभ पाने की चाहत में जल्दबाजी करने से बचें। सफलता का रास्ता लंबा होता है, लेकिन धैर्य और संयम से आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने निवेश को समय दें और उसकी वृद्धि को धीरे धीरे अनुभव करें। नंबर 10, नियमित समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन। हर यात्री को समय समय पर अपने सफर का मानचित्र देखना चाहिए। आपकी वित्तीय स्थिति का नियमित रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है। अपने निवेशों की समीक्षा करें, अपने खर्चों का आकलन करें और यदि आवश्यक हो तो अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों में बदलाव करें। ये समीक्षा आपको सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करेगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के बारे में कुछ अंतिम वर्ड्स या कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो सारांश आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, हर सफ़र में जाल और बाधाएं होती है। चाहे ज़िंदगी का कोई सफ़र हो, फाइनेंशियल सफ़र हो, कुछ भी नॉर्मली भी कोई भी सफ़र हो, लेकिन हर जगह पे आपको डिफ़िकल्टीज, कोई ट्रैप्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हर चीज़ में आपको मिल जाएगा, ये जीवन का रूल है। लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में धैर्य और समझदारी के साथ अपनी मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। वो आपके ऊपर है। आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास कैसे रहते हैं, आपके डायरेक्शन कैसे रह जाते हैं, आप किस प्रकार से पेशेंस रखते हैं। फाइनेंशियल जर्नी में या वित्तीय सफर में जालों से बचने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करें। जो फाइनेंशियल जर्नी होती है, आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग कहे या मनी जनरेट करने के लिए, मनी सेविंग करने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए जो आपके रास्ते होते हैं, तो ऐसे समय में ये जो वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी बातें कही है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचें आप। अगर आपको पैसे बनाने हैं ज़िंदगी में, ये न केवल आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी से, वित्तीय संकटों से बचाएगा, बल्कि आपकी संपत्ति निर्माण के सफर को सफल और सिक्योर बनाएगा। याद रखें, हर बाधा एक नए अवसर के रूप में होती है। हर बाधा एक नए अवसर की ओर इशारा करती है, आपको इंडिकेट करती है कि उसके बाधा, उस डिफ़िकल्टी के पीछे कुछ ना कुछ अवसर छुपा होता है। वो आपको पेरिफेरल नज़र से ट्रांसपेरेंट वे में आपको देखने की कला आप में होनी चाहिए। बस वो अपॉर्चुनिटीज उससे ढूंढो, उस डिफ़िकल्टी से। अगर भगवान ने आपको डिफ़िकल्टी दी है तो उसके पीछे कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर छुपी होगी, ये आपको मिलेगी। तो आप वो ढूंढ लीजिए और सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको आपकी मंजिल की ओर और करीब लेके जाएगा। तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। रास्ते को कोई चिंता नहीं करना आपने, बस आपने सही एटीट्यूड के साथ, सही कदम के साथ, सही डायरेक्शन में सही काम करना है। बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, बाकी आप लक के ऊपर छोड़ दो। लेकिन आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का सारांश यही था कि जो ट्रैप्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैप्स, उसको कैसे पहचानना है। और ये जो ट्रैप्स होते हैं आपकी लाइफ के, जब आपको कुछ काम धंधा मिल जाता है, सर्विस मिल जाती है, कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, मान लो आपकी एज 25 साल है, मैं अज्यूम करता हूँ, उस समय कोई भी यंग लड़का लड़की अपने करियर को ज्वाइन कर लेती है, सर्विस ज्वाइन कर लेती है, तो वो 25 से 30 साल जो होती है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वही आपके ज़िंदगी के एज ए करियर के जो आपकी जर्नी शुरू होती है। उसी समय फाइनेंशियल ट्रैप्स आपकी लाइफ में दखल
या आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन, इन फॉर्म ऑफ होम लोन, इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड लोन। तो ये सब ट्रैप्स है मेरी तरफ से, ये सब जाल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको घर नहीं होना चाहिए, ये सब बातें ठीक है। कहने की बात है कि कोई भी लोन हो, अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग में लोन लिया है तो वो लोन अच्छा है। कोई भी लोन हो जहाँ वेल्थ बिल्डिंग नहीं हो रही है, आपके पर्सनल मैटर्स के लिए खर्च हो रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है, वो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। ये मेरा एज का जो भी है या मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे लोन अवॉइड करें जो आपके लाइफ में वेल्थ बिल्डिंग मनी जनरेट ना कर सके। ऐसे लोन को टोटली अवॉइड करो, उसको है तो उसको क्लोज करो, बंद करो उस लोन को, ताकि आप किसी ट्रैप में ना आ जाए। क्योंकि ज़िंदगी के जो अनमोल 10-12 साल 15 साल जो होते हैं 30 से लेके 45 ईयर्स तक, तो वो 45 ईयर्स आप डेट में रहोगे, कर्ज में रहोगे। अगर आप एज के 25 साल से लेके 30 साल तक अगर आप किसी कर्जे में फंस जाते हो तो, और शुरुआत होती है छोटे छोटे कर्जों से, छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड के बाइंग से, छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस करने के हैबिट से। तो ये हैबिट्स आज ही पहचानो और अपना सही रास्ता चुनो, और जो भी कॉमन पिटफॉल्स रहते हैं तो वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के, उसके ऊपर काम करो। डेफिनेटली आप सही रास्ते पे चलोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, मैं आजुम करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है होगा, और एक लाइक करें, एक कमेंट्स करें, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और आप ऐसा मानते हो कि कुछ ना कुछ ये वीडियो आपको देखे जा रहा है, तो इसी के बारे में आप मुझे ज़रूर नोटिफाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।